हेलो दगड़ियों, नमस्कार। तो आज मैं आपको ले चलूँगी उत्तराखंड यानी हमारा पहाड़ जो है अल्मोड़ा में। और मैं जा रही हूँ अपने पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास। तो चलते हैं। मैं पहुँच गई हूँ अपनी नानी के यहाँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी नानी के घर का दिखाऊँगी, यानी अपने नैनीहाल का, और यानी हमारे पहाड़ में इसको माकोट कहते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने माकोट, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर आम, काफल, आड़ू, खुमानी इन सब के बागान हैं। और ये काफ़ी ट्रेंच में है। तो ऊपर है हमारा सड़क और नीचे की तरफ आएगा मेरे नानी के घर। और मैं ये ब्लॉगिंग करते हुए मेरी माता श्री तो यहाँ पहुँचते ही सबसे बात करने में बिज़ी हो गई, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ के पुश्तैनी मकान, लेंटर वाले मकान, जो काफ़ी आजकल उत्तराखंड में कम हो गए हैं, टूट गए हैं, क्योंकि लोग यहाँ रहते नहीं हैं, इंक्लूडिंग अस। मैं आपको अपने घर का नज़ारा भी दिखाऊंगी, और पहले हम नैनीहाल देख लेते हैं। तो मेरी मम्मी दौड़ी दौड़ी चल पड़ी फटाफट कि नानी से मिलना है, 4 साल बाद आ रही हूँ। और मैं तो गिरती पड़ती रह रही थी। तो आप देख ही सकते हैं। रड़गी में तो रड़गी जा। Oh OMG, I'm feeling so good. और ये रही मेरी नानी, जो बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। आते ही सबसे पहले हम गले मिले। पहले मेरी मम्मी को गले लगाया, फिर मुझे गले लगाया। मेरा भाई तो वहाँ जाते ही बैठ गया था बिल्कुल ही। वो इतना थक गया था, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे। तो ये है हमारा नैनीहाल का पुश्तैनी मकान, जिसमें नीचे है गोट और ऊपर है बेडरूम, और उसके अंदर है मालखन। तो तालखन मालखन होता है। और ये हूँ मैं व्लॉगिंग करते हुए। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ अंदर की तरफ से कि कैसे दिखते हैं ये। पहाड़ी मकान बनते हैं पहाड़ों के पत्थर, मिट्टी, गोबर और लकड़ी, शीशम और चीड़ की लकड़ियों से बनते हैं। चीड़ की लकड़ियों से पार्टीशन करी गई है। इस पार्टीशन को कहते हैं मालखन, जहाँ हमारा मंदिर, आम वगैरह सुखा रखे हैं। और ये है तालखन, जहाँ मैं छींक रही हूँ। तो के ऊपर फिर लगाए जाते हैं पाथर, यानी पतले से स्लेट, काफ़ी पतले होते हैं वो, उन्हें रखा जाता है, जिसे हम पाथर कहते हैं। और अंदर की तरफ से सीलिंग होती है चीड़ की लकड़ियों की, फिर शीशम की लकड़ियों की। और अब मैं आपको बाहर की तरफ ले चलती हूँ, यानी दूसरे कमरे में। इतने बड़े बड़े दहियों से उतर के मैं पहुँच गई दूसरे कमरे की तरफ। इसमें भी वही सेम ही चीज़ है, जहाँ मेरी मम्मी और मेरे भाई आराम फरमा रहे हैं, और मैं बिना आराम किए आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरी माता श्री लाई है अपनी माता श्री के लिए ढेर सारी चिज्जी, और कर रहे हैं वो दोनों चुगलियाँ, ऑब्वियसली अपने ससुराल की। और क्या बड़ी एक ढाले कुछ यहाँ पर भजा हो हम मोटी मोटी हो ये वो दीदी हो चावल है हो ले एक तो बड़ा पे हंदा कतन होती है। अच्छा मम्मी ने अपना हाथों से बनाया पी ले। हो गए सिंघारा यो ठीक है नहीं आ रही, सही नहीं आ रही हो छुल्ले ने नाम लेने फिट बनाया मैंने कहा खोपड़ी भी को माप के बनाया। मुझे पता ही था सड़ा का मना हो जा हो पा गया। ये आई बार रही वाला नहीं नहीं हरे वो सासा तो कम ही फर में नहीं हुआ फर में नहीं हुआ। सारा कार्य निपटाते हुए मेरी मम्मी फटाफट नीचे आती है और तोड़ती है गुजी करियल। देखो कितने बान हो रखे हैं। हाय, मेरी फेवरेट सब्जी है। साथ ही मेरा भाई तोड़ रहा था ककड़ी, और ताकि हम उसे पिसलोन लगा के खाएंगे। मम्मा निकाल रही थी भांग से औतर। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी मम्मा भांग से औतर निकाल रही थी, लेकिन लास्ट में उसने सारा निकाल के फेंक दिया। खैर, ये तो बस ऐसे। मैं देखते ही यहाँ के लोग हमसे मिलने आ गए। ये है पुसली मासी की मम्मा, यानी मेरी कजिन नानी। सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। और सब ताजी मोटी ऐसा हरिया तू किला नहीं मोटाई खाती नहीं है वो। भात खाने वाला तो यहाँ पर हूँ मैं। डबल काटेंगे रहो यो प्लेट ले इसका। अच्छा कैसे दे नाको में कैसे नून लगा। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम आ गए अंदर। साथ ही में सारी ओल्ड लेडीज़ भी, जिसमें कहानी मेरी ही चालू हो रही थी, नेहा नेहा नेहा। लेकिन मैं ले रही थी बारिश के मज़े। आहा हा, कदो ठंड मौसम है रो। दूसरे दिन मैं सोकर उठी थी, और मैं पहुंच गई अपने बाची के पास, मेरी प्यारी सी बच्ची। और इतनी क्यूट है ना, मैं क्या बताऊँ।
जैसे ही मैं इसकी माँ के पास गई, इसने मुझे पहले तो प्यार किया और लास्ट में मुझे सींग मार दी इसने, इतनी तेज़। सिर्फ मेरी नानी की सुनती है और ये किसी की नहीं सुनती है, बहुत बदतमीज़ है ये, बट है बड़ी क्यूट। उसके बाद मेरे पापा इसके साथ खेलने लगे, प्यारी सी बच्ची के साथ। सिंग लगा दी। मारना आता है, कितना क्यूट है। दोनों क्यूट है माँ बेटे। नहीं चलती हूँ मैं आपको क्वराई सोमेश्वर, यानी हमारा पुराना घर। ये है हमारा लेंटर वाला घर जो 2000 में बना था, लेकिन अब ये भी टूटने को हो रखा है। और वो है मिट्टी का घर जो 300 साल पुराना है, लेकिन ये 2-3 साल पहले ही टूट रखा है। उसके बगल में हमारा मंदिर। और ये है मेरा चिड़चिड़ा भाई जो मुझसे चिढ़ रखा था क्योंकि मैं पानी नहीं डाल रही थी इसलिए। राते राते पे उठते ही मैंने बनाई ये वीडियो। हॉल लग रखा था, वार तो दिख ही नहीं रही थी और ना ही पहाड़ों में जो बाकी घर है वो भी नहीं दिख ही नहीं रहे थे। मेरे पापा फटाफट ठंड में नहा के पहुँच गए अपने मंदिर में। यह है हमारा मंदिर का एंट्रांस और यह है हमारे गोलजी महाराज, नाशिंग महाराज और कौ देवता और मुकुटी देवता का मंदिर, जहाँ से आप आते ही सबसे पहले दर्शन करेंगे नाशिंग महाराज और उसके बगल में हमारे गोलजी महाराज। और ये जलाई है पप्पा ने धुनी क्योंकि आने वाले थे हमारे बामण जी आएंगे और पाठ पाड़ना था आज। तो मेरे पापा पाठ की तैयारी करने के लिए बना रहे थे बाती। और ये हमने चढ़ाई है घंटी जिसकी जो मन्नत पूरी हुई है। ऊपर में काफ़ी घर है लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं हॉल के वजह से। अब हम चलते हैं अपने गांव का मंदिर जो है ये हरजी देवता का मंदिर, जहां मेरे चाचा ने बड़ी सी धुनी जलाई हुई है। और इस मंदिर में औरतें अलाउड नहीं है, सिर्फ आदमी ही अलाउड है। हम सिर्फ बाहर बैठ सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। ये है हरजी महाराज का मंदिर, काफ़ी बड़ा। यहाँ पे बैसी लगती है। मेरी माता श्री, चाची और ताई जी गा रही थी कीर्तन। मेरे चाचा, पापा और ताऊ जी कर रहे थे धुनी की पूजा। फिर उन्होंने करनी थी हरजी महाराज और काली माता की पूजा और फिर बाकी एरिया की पूजा करनी थी। और साथ ही में पानी जी पाठ कर रहे थे और मैं तो बस वीडियो ही बना रही थी। लेकिन मुझे बड़ा सुकून आ रहा था क्योंकि काफ़ी सालों बाद हमें अवसर मिला था, क्योंकि ये पूरे गांव का मंदिर है, हमारा अकेले का नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ से ले गई होली धुनी की बबूती बस। और आप आगे देखते जाओ। अम्मा ने हमारे लिए हरेला रखा था तो मेरी मम्मी हरेला लगा रही थी, लेकिन मेरा भाई नौटंकी कर रहा था और अम्मा से बार्गेनिंग नहीं कर रहा था कि मैं इतने पैसे से कम नहीं लूँगा। और मेरी अम्मा ने उसको ज़्यादा दे दिए और मुझे कम। बस फिर क्या होना था, हो गई घमासान मेरी उसके साथ। अम्मा 100 रुपए से कम नहीं लूंगा मैं। 100 रुपए से कम पहले ही झाड़ दिया। हाँ ये दे दीजिए उससे। क्या क्यों कर रहा है परेशान? दीजिए ना, अच्छी बात नहीं है अम्मा। 200 रुपए कमा लिया हमने। वही यार, मेरे को फटा नोट दी अम्मा, एक ही नातिनी, एक ही नातिनी। बाहर कैसे आया वो देख। एक ही नातिनी को फटा हुआ नोट दिया। अब वो मिल गया मेरे को अभी। बाहर के खेत में मेरे पापा और मोहित तोड़ रहे थे अखरोट। मेरे पापा चढ़ गए पेड़ पे और मोहित इकट्ठे कर रहा था। बस फिर क्या, बेचारे लगे पड़े थे, बंदर रखते ही कहाँ हैं आधी चीज़ें। यहाँ बना रही थी मैं अपने भाई प्रशांत के बाल, जिसके बाल गुलदस्ते जैसे कंप्लीट कर्ली। भाई मेरे को बड़ी आफत आ गई इसके बाल बनाने में, गर्दन की ऐसी की तैसी हो गई। ये है बुबू, ये है अम्मा, ज्यादा नजदीक आ गई। बुबू है 104 साल की, अम्मा है 94 साल की। थोड़ा बड़ा सा वीडियो बना, आधे घंटे का कम से कम। हाँ हाँ, मूवी बना देती हूँ। यस, रहता बनते हुए मैं हूँ प्रोड्यूसर। पापा
गद्दू काटते हुए, शुभम उसमें कटर रखे काटना। चूतिया पे करते हुए। मर्चेंडाइज है टोक्यो मैजिक गैंग। ओए सारा बहुत ज्यादा और बुबू चिंता में डूबे हुए वो अपना सर पकड़ के बहुत ध्यान में है अभी। कि मैं कितने साल का हूँ, कि मैं कितने साल का हूँ, कि मैं कितने साल का हूँ। काटो थोड़े ना तुमको काटना शेप में ना मतलब आदत ऐसे ऐसे करेंगे बच्चों की तरह। आग में बना रहे थे हम वाइल्ड फिडेलेट फर्न यानी ल्यूण, और खूब पापा सेक सेक रहा रहे हूँ थे रोटी। फिर हम बुढ़े हो जाएंगे, सब लोग अपने बच्चों के साथ रहेगा, हम बूढ़ा बूढ़ी के यहाँ आएंगे, फिर हमेशा ही साथ में खाना शुभम का रहेगा हल्द्वानी उड़ीसा। वो अपने बच्चों को जहाँ हस्बैंड रखे वहाँ, अपना जहाँ जॉब करे वहाँ, हम बूढ़े बाड़ी यहाँ जाएंगे, ऐसे ही बुढ़ापे में बनाएंगे। सब्जी दे, मैं अपने लिए चम्मच लाई हूँ। गिर गया है मनूस। आई एम ब्लॉगिंग वीडियो।